यस। सो अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने लास्ट क्लास में देखा था प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस देखी थी। नाउ टुडे वी विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है अल्डिहाइड कीटोन की। ओके, चलो द फिजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे हम पहले के चैप्टर्स में और इसमें मतलब पहले के चैप्टर्स में भी हमने जो देखा है हेलो अल्केन हेलो एरीन्स एज वेल एज अल्कोहल फिनॉल ईथर में, वैसा ही सेम केस यहाँ पर है। मेनली दो चीज़ की बात करनी है। कौन सी दो चीज़? बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। वहाँ पर भी वही दो बात की थी हमने, यहाँ पर भी वही दो बात करनी है। बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। एक एडिशनल चीज़ है कि फेज कैसा होता है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस कौन से फेज में होते हैं हमारे अल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, वो तीन बातें ही करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। The physical properties of aldehyde and ketones are described as follows। तो देखो, मिथेनॉल is a gas at room temperature। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया फेज की बात करनी है। सो फेज क्या है? मिथेनॉल जो है पहला वाला मिथेनॉल, ओके, वो गैस होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। ओके, इथेनॉल इज अ वॉलेटाइल लिक्विड। वो गैस होता है। इथेनॉल गैस तो नहीं होता, लिक्विड होता है, लेकिन वॉलेटाइल लिक्विड होता है। अदर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। दैट्स इट, फेज खत्म। जो फेज की बात करनी थी वो ये है। क्या? अल्डिहाइड जो है उसमें जो पहला अल्डिहाइड है मिथेनॉल, ओके, जिसको हम से HCHO मतलब फॉर्मिक एसिड नहीं, फॉर्माल्डिहाइड भी बोलते हैं। सो वो जो है वो रूम टेम्परेचर पर मतलब STP 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, उस पे क्या होता है? गैस फेज में होता है। और जो इथेनॉल होता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है, बट वॉलेटाइल लिक्विड होता है। जस्ट लाइक पेट्रोल, खत्म हो जाएगा, वॉलेटाइल है, ओके, इवापोरेट हो जाएगा। अच्छा, बाकी आगे वाले प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल एंड ऑल वो सब क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। ओके, और कीटोन में भी वही, वो क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं, बट जो अगर लिक्विड होंगे तो वॉलेटाइल लिक्विड नहीं होंगे, नॉर्मल लिक्विड होंगे जो इवापोरेट ना हो जाए वैसे, और सॉलिड होंगे तो सॉलिड होंगे। कौन? इथेनॉल और मिथेनॉल की हमने बात की, और बाकी सारे कीटोन और अल्डिहाइड जो नेक्स्ट वाले सारे अल्डिहाइड आएंगे सबका है ये। डन? ओके, तो ये थी फेज की बात। अब सेकंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ अ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। वहां पर भी हमने यही बात की थी, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर हमारे पास अल्डिहाइड है, हमारे पास कीटोन है, उसकी कंपैरिजन हम कर रहे हैं किसके साथ? हाइड्रोकार्बन के साथ और से ईथर के साथ। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर तुमने यहाँ पर सपोज तुमने से पहला वाला हाइड्रोकार्बन से मीथेन लिया है तो मीथेन की कंपैरिजन तुम मिथेनॉल के साथ ही करो। कि जिसके साथ करना हो उसके साथ करना, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट सेम जैसा होना चाहिए उसका मॉलिक्यूलर मास, तब जाके उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की कंपैरिजन करना। क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे कार्बन का कंटेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाते हैं। डन? वो हमें पता है। तो वही चीज बोली गई है कि कंपेयर टू द ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, उनके अल्डिहाइड कीटोन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होते हैं। क्यों? It is due to the weak molecular association in aldehydes and ketones arising out of the dipole-dipole interactions। तो हायर क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं वो हायर होते हैं कंपेयर टू दी हाइड्रोकार्बन एज वेल एज दी से ईथर। जो हमने कल ही देखा था ना, जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है CO, उसमें O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू दी कार्बन, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो वहां पार्शियली नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। ओके, सो ये पोलैरिटी वहां पे वैसी देखने को मिलती नहीं है। कहां पर? हाइड्रोकार्बन देखने को मिलती है, मतलब इतनी ज्यादा पोलैरिटी देखने को नहीं मिलती। सपोज ईथर में देखने को मिलेगी, हाइड्रोकार्बन की कंपेयर में ईथर में देखने को मिलेगी, बट ईथर में और हाइड्रोकार्बन में जो भी पोलैरिटी देखने को मिले, इतनी ज्यादा पोलैरिटी देखने को मिलती नहीं है जितनी यहां पर देखने को मिलती है। ओके, सो वो रीजन है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर है।
Also, their boiling points are lower than that of the alcohols of similar molecular masses due to the absence of the intermolecular hydrogen bonding. ये तो हमने अल्कोहल में भी देख लिया था कि अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाता है. ओके, सो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट तो क्या है, हायर हो जाएगा. करेक्ट. ओके, तो इसीलिए लिखा, इसीलिए अल्कोहल का अगर हायर हो गया तो उनका क्या हो गया, उनकी अल्कोहल की कंपेयर में लोअर हो गया. अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अगर हायर है तो ये जो हमारे अल्डिहाइड एंड कीटोन्स है उनका क्या हो गया, लोअर हो गया. लेकिन अल्डिहाइड एंड कीटोन का तो हायर है, किससे, हाइड्रोकार्बन और ईथर से. तो वो सीक्वेंस अच्छे से बिठा देना, सबसे लो हाइड्रोकार्बन ईथर, फिर उसके आगे हमारा अल्डिहाइड कीटोन, फिर उसके आगे से अल्कोहल. डन. ओके, सो वही चीज है. सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस जो होंगे उनके के जो अल्कोहल होंगे उनकी कंपेयर में अल्डिहाइड एंड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. The following compounds of molecular masses of 58 and 60 are ranked in order of increasing boiling point. तो देखो मॉलिक्यूलर मासेस 50 एंड 68 मतलब ऑलमोस्ट सेम ही बोल सकते हैं हम. सो ये मॉलिक्यूलर मास है 50 एंड 60, तो ऑलमोस्ट सेम जैसा है. लेकिन उस केस में ये देखो कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है. जो हमारा नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है दैट इज ये इंफॉर्मेटिव पर्पस है, याद रखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए है. ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का है 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, देन मिथॉक्सी इथेन मतलब ये क्या आ गया, ईथर आ गया. सो हाइड्रोकार्बन की रिस्पेक्ट में ईथर में बढ़ गया. क्यों बढ़ गया, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में वो पोलैरिटी देखने को नहीं मिलती, यहाँ पर देखने को मिलती है. ईथर में आ गया ना ऑक्सीजन. ओके, तो वहां पे पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी. फिर आता है प्रोपेनॉल. ओके, मतलब यहाँ पर CHO बॉन्ड आ जाएगा, तो उसमें ईथर के से भी ज्यादा पोलैरिटी दिखने को मिलेगी अल्डिहाइड में. ओके, एंड देन एसीटोन, तो ये कीटोन है, मतलब पहला तो कौन सा हमारा अल्डिहाइड और दूसरा तो कौन हमारा कीटोन. क्यों, कीटोन में और भी ज्यादा पोलैरिटी होगी. क्यों और भी ज्यादा पोलैरिटी होगी, वहां पर तो ROR है, यहाँ पर तो एक H भी था, यहाँ पर ROH है. ओके, यहाँ पर क्या है हमारा अल्डिहाइड में क्या है, मतलब ROH मतलब CHO है. ओके, और वहां पर तो डबल ROR मतलब RCOR वैसा ही है. ओके, तो वहां पे और भी ज्यादा है तो एसीटोन, एंड उससे भी ज्यादा जो होता है वो अल्कोहल में होता है तो प्रोपेन 1 ऑल. तो देखो सबका इंक्रीजिंग ऑर्डर है. ओके, सो वो जो लिखा हुआ है उसका हमें रेफरेंस मिल रहा है जो डेटा गिवन है उससे. अभी आगे, the lower the members of the aldehydes and ketones such as methanol, ethanol and propanol are miscible with water. अब solubility की बात करते हैं. पहले हमने बात की फेज की, तो फेज के लिए हमने क्या बोला, फेज के लिए हमने बोला कि जो मिथेनॉल होता है वो गैस होता है रूम टेम्परेचर पे. जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल बोलो या इथेनॉल बोलो, व्हाटएवर यू प्रोनाउंस, बट AL आता है सिंपली. सो जो इथेनॉल होता है वो लिक्विड होता है बट वॉलेटाइल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. बाकी सारे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वो सारे लिक्विड और सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर. दैट्स इट, ये खत्म. किसका, फेज का खत्म. फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें सो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले ईथर और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होते हैं. बिकॉज ऑफ रीजन है क्या है, बिकॉज ऑफ द हायर पोलैरिटी. ओके, तो पोलैरिटी उनकी हायर होती है इसलिए. लेकिन इतने ही कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले अगर अल्कोहल लिए तो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. क्यों ज्यादा है, क्योंकि अल्कोहल में पोलैरिटी की बात तो है ही, लेकिन वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है. ओके, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड को फिर वहां पे तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट और भी हायर है. सो हाइड्रोकार्बन, ईथर, उसके बाद अल्डिहाइड एंड कीटोन और उसके बाद सबसे हाईएस्ट पॉइंट आ गया हमारा अल्कोहल. अंडरस्टूड. ओके, तो ये हमने पढ़ा. अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की. The lower members of aldehyde and ketone such as methanol, ethanol and propanol. Lower member मतलब aldehyde में पहले दो ले लिए हमने, methanol, ethanol, और उसमें पहला propanol ही होता है, एसीटोन हमारा. So propanol are miscible with water. वो water में miscible है. कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में मिसिबल हो तो वहां पर OH बॉन्ड बने, मतलब सॉरी OH बॉन्ड बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. Okay, so miscible with water in all proportions because they form hydrogen bond with the water.
ओके तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो अच्छे से सॉल्युबल हो जाएंगे। तो वही चीज बताई है। देखो यहाँ पर क्या है, RrCO मतलब RCOR मतलब ये क्या है, हमारा कीटोन है। और यहाँ पर भी RCOR तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा कीटोन है। अभी यहाँ पर तुम कीटोन लो या अल्डिहाइड लो, ये R की जगह में H ले लूंगा तो वो अल्डिहाइड बन जाएगा। कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पर अगर मैंने H2O लगाया तो OH ये पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, तो होगा क्या, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में हमारा देखो यहाँ पे जो भी जुड़ा हुआ हो, R हो H हो, अगर दोनों R होगा तो कीटोन है, एक R एक H होगा तो अल्डिहाइड है। हमें बात तो यहाँ करनी है कार्बोनिल ग्रुप पर। सो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है अगर दूसरा कंपाउंड है ओके वो भी हाइड्रोजन H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा, तो मतलब वो सॉल्युबल है। ओके then however the solubility of aldehyde and ketones decreases rapidly on increasing the length of the alkyne chain। इसीलिए सिर्फ पहले ही बोल दिया है लोअर कार्बन, लोअर मेंबर्स ऑफ ये जो हाइड्रोकार्बन एंड ऑल है उसकी बात कर रहे हैं, और अल्डिहाइड एंड कीटोन है उसके लोअर मेंबर्स मतलब पहले एक दो। ओके तो पहले एक दो में कीटोन पहला ले लिया प्रोपेनॉन और से एसीटोन, और अल्डिहाइड में पहले दो ले लिए मिथेनॉल मिथेनॉल, वो लोग पानी में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है। उसके बाद सॉल्युबल तो मतलब क्या, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता पानी में डालेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा ही, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा ही, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हैवियर हो जाएगा। ये जो अगर मैंने एक कार्बन की जगह 2 कार्बन वाला या 3 कार्बन 10 कार्बन वाला अल्काइन चेन ज्यादा हो वो वाला मटेरियल डाला तो वो हैवी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा तो वो नीचे बैठ जाएगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा ही, इसका मीनिंग ये नहीं है कि अगर हैवियर कार्बन वाले डाल दिए हमने तो वहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। पानी में डाला हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन उनका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, अंडरस्टूड। तो वो हैवियर हो जाते हैं, और हैवियर हो जाते हैं तो नीचे बैठ जाएंगे, और नीचे बैठ गए मतलब क्या है, सॉल्युबल नहीं है। ओके तो वही चीज बताई गई है कि फिर से पढ़ रहा हूं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स मतलब ये लोग तो सॉल्युबल है, किसकी बात की हमने पहले ही, प्रोपेनॉन, मिथेनॉल, इथेनॉल, उनकी बात की। लेकिन अगर हम बढ़ाए तो से प्रोपेनॉल कर दे, ब्यूटेनॉल कर दे, हेक्सेनॉल कर दे, हेप्टेनॉल कर दे तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन उसकी उतनी सॉल्युबिलिटी नहीं होगी जितनी मिथेनॉल और इथेनॉल की थी। क्यों? क्योंकि वो हैवियर हो गए। क्यों हैवियर हो गए भाई, कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है ना, तो हैवियर होते जाएंगे, हैवियर हो गए तो नीचे बैठ जाएंगे, अंडरस्टूड। ओके तो वही चीज बताई गई है। ऑल अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब बाकी के क्या सर, ये जो पहले वाले जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में उसकी बात तो हमने कर ली, लेकिन बाकी का क्या, फिर सपोज मैंने प्रोपेनॉल ले लिया तो वो कहीं सॉल्युबल ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तुमने बेंजीन ले लिया, टोल्यूइन ले लिया, वो सब में तो सारे के सारे अल्डिहाइड एंड कीटोन क्या है, सॉल्युबल ही है। तो इसलिए बोला है ऑल अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। डन। द लोअर द अल्डिहाइड्स, अब बस यहां तक का खत्म, समझ गए, ये सॉल्युबिलिटी यहाँ खत्म हो गया। अब वो वापस टॉपिक चेंज हो रहा है, मैं पढ़ा और पता चला इसलिए बता रहा हूँ। पहले हमने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट, फिर से क्विक रिवीजन। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या है, इथेनॉल मिथेनॉल जो होता है वो गैस फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, इथेनॉल जो होता है वो वॉलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, एंड देन बाकी अल्डिहाइड्स, बाकी के अल्डिहाइड्स एंड सारे कीटोन जो होते हैं वो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। फेज खत्म। ओके देन आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अल्डिहाइड एंड कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट्स उसके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस वाले हाइड्रोकार्बन एंड ईथर से ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि उनके बीच में पोलैरिटी ज्यादा होती है, दैट्स इट। लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट्स उनके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल की कंपेयर में लोअर होते हैं और लेस होते हैं। ओके क्यों लेस होते हैं? क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाता है, दैट्स इट। वो था हमारा बॉइलिंग पॉइंट का बात। अब नेक्स्ट हमने बात की सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी की बात की तो मिथेनॉल जो है, मिथेनॉल है, इथेनॉल है और से प्रोपेनॉन है, स्टार्टिंग वाले लोअर मेंबर्स स्टार्टिंग वाले जो है वो पानी में इजीली सॉल्युबल है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है इसीलिए। तो वो बताया भी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। बाकी का क्या, बाकी के सॉल्युबल है लेकिन पानी में सॉल्युबल नहीं है। बाकी किस में सॉल्युबल है? से हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, टोल्यूइन, ईथर, लाइक दैट। ओके तो उसमें सॉल्युबल है, ठीक, डन।
तो ये सॉल्युबिलिटी की बात की, और वो बात भी की क्या कि अगर हायर अल्काइन चेन वाले कार्बन होंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, अरे वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे पानी में डालोगे तो, बट वो हैवियर हो जाते हैं, नीचे बैठ जाएंगे, तो वो सॉल्युबल नहीं है। किस में? पानी की बात है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सब कुछ ही है। डन, ओके, ये बात की। और एक छोटा सा, मैंने 3 ही बोला था, ये चौथा कहां से आया? चौथा नहीं है, मतलब वो जो हमने पहले बात की थी, स्वाद सुगंध का राजा, ओके, तो वही है बादशाह मसाला। ओके, तो क्या है वो याद रखने के लिए कि फ्रेग्रेंस का एक टॉपिक है। द लोअर अल्डिहाइड्स हैव शार्प पंजेंट ऑडर्स, मतलब एकदम खराब बदबूदार, बहुत बदबूदार, मतलब वो जो डेड बॉडी होती है ना, उसको अगर स्टोर करें, यहाँ पर तो हम बहुत कम यूज करते हैं, फॉरेन में तो डेड बॉडी स्टोर होती है, ओके, टाइम ही नहीं है किसी के पास, अग्नि संस्कार करने का भी टाइम नहीं है, वीकेंड पे करेंगे, लाइक दैट स्टोर कर देते हैं वो लोग बॉडी, ओके, छुट्टी नहीं मिलेगी, ये वो वॉट एवर, वो सब बातें नहीं करनी, बट कहने का मीनिंग क्या है, डेड बॉडी को वॉट एवर रीजन स्टोर करते हैं, तो वो स्टोर करने के लिए जो सॉल्यूशन होता है ना, वो सॉल्यूशन के अंदर ये सब होते हैं, ओके, फॉर्मेलिन बोलते हैं उसे, फॉर्मेलिन, वो जो सॉल्यूशन होता है उसे, ओके, सो और वो कौन सा होता है? पहला वाला होता है, मतलब से हमारा पहला वाला फॉर्माल्डिहाइड HCHO, ओके, वो और उसका पूरा सॉल्यूशन तो उसको बोलते हैं फॉर्मेलिन, वो लगते हैं, इतनी बदबूदार स्मेल होती है, वो स्टोर करने के लिए हम करते हैं, हमें कितना बदबू मार रहा है, वो डेड बॉडी बदबू नहीं मार रही है, वो सॉल्यूशन बदबू मार रहा है, ओके, किसी को भी लगेगा क्या बॉडी डिग्रेड हो रही है तो स्मेल आएगी, बॉडी की स्मेल नहीं है, वो उसको स्टोर करने के लिए जो सॉल्यूशन है उसकी है, ओके, तो वो है क्या, फिर से पढ़ता हूं, द लोअर अल्डिहाइड, मतलब वही फॉर्माल्डिहाइड जैसा पहले मेंबर्स, तो वो हैव शार्प पंजेंट ऑर्डर्स एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूलर इंक्रीजेस, देखो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, अगर लोअर मेंबर है जैसे HCHO पहला मेंबर है तो एकदम खराब से खराब स्मेल, और फिर जैसे जैसे उनके कार्बन कंटेंट बढ़ते जाएंगे तो उनकी ये जो खराब स्मेल है, फ्रेग्रेंस नहीं बोलेंगे, स्मेल ही बोलेंगे, तो ये जो बैड ऑर्डर है, बैड स्मेल है, वो कम होती जाएगी, और अगर और बढ़ाते गए तो वो उनकी फ्रेग्रेंस बढ़ती जाएगी। समझ में आया? अगर लोअर ऑर्डर में है HCHO है तो बदबू है, फिर सपोज थोड़े हायर पे चले गए, ओके, 4 कार्बन वाला 5 कार्बन वाला अल्डिहाइड ले लिया, तो सपोज वो बैड स्मेल थी वो कम हो गई, ऑलमोस्ट कम हो गई, और फिर और हायर अल्काइन चेन पे गए तो क्या होगा, फ्रेग्रेंस बढ़ जाएगी, बदबू की तो बात ही छोड़ो, फ्रेग्रेंस बढ़ जाएगी। इसलिए तो हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन लेक्चर में बोला था कि नेचुरली जो हमारे अल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं नेचुरली, ओके, वो फ्रेग्रेंस के तौर पे यूज होते हैं, वो सिनामोन, और उसका एग्जांपल लिया था हमने, याद है, वेनिला, सिनामोन एंड ऑल, डन, ओके, तो वही चीज बताई गई है। सो वो चीज लिखी हुई है, देखो कहाँ लिखी हुई है, ये रही, एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस द ऑर्डर बिकम्स लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्रेंट, in fact many naturally occurring aldehydes and ketones are used in the blending of perfumes and flavoring agents। तो नेचुरली ऑकरिंग अल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं, उनको डालते हैं परफ्यूम में और से फ्लेवरिंग एजेंट में, ओके, स्वाद एंड सुगंध, मतलब टेस्ट और स्मेल, अच्छी फ्रेग्रेंस के लिए उसको डाला जाता है। डन, ओके, तो ये थी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर से एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले बॉइलिंग, अब पूरा नहीं बोलते, बहुत बार रिवीजन कर लिया हमने। बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले फेज, फिर बॉइलिंग पॉइंट, फिर सॉल्युबिलिटी, एंड लास्ट में हमने देखा फ्रेग्रेंस के बारे में। तो फ्रेग्रेंस के बारे में हमने देखा कि जो सबसे पहला, ये बोला नहीं, शायद ये पहले था सिलेबस में, ये जो मैंने डेड बॉडी को स्टोर करने वाला बताया वो, उसको बोलते हैं फॉर्मेलिन। क्या बोलते हैं? वो सॉल्यूशन को बोलते हैं फॉर्मेलिन। ओके, सो पहले शायद था, पता नहीं, मैंने पढ़ा था। ओके, सो क्या फ्रेग्रेंस के लिए हमने क्या पढ़ा कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं, मतलब स्टार्टिंग वाले मेंबर्स होते हैं अल्डिहाइड के, कीटोन के, अल्डिहाइड के, तो उनमें क्या होता है, उनकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा पंजेंट ऑर्डर, मतलब बहुत ही ज्यादा बैड, फाउलिंग स्मेल नहीं बोलते वैसे, बैड ऑर्डर, ओके, वैसी होती है। वो सड़े हुए अंडे और वो नहीं, फॉलिंग स्मेल हम देखते थे, वो इसकी कंपेयर पे वो भी कुछ नहीं है, लाइक दैट, उससे भी खराब। ओके, वैसी स्मेल होती है लोअर मेंबर की। फिर जैसे जैसे कार्बन कंटेंट, मतलब अल्काइन चेन बड़ी करते जाएंगे तो उसकी जो स्मेल है, बैड ऑर्डर है, वो कम होती जाएगी, और बढ़ाया तो क्या होती जाएगी, फ्रेग्रेंस बढ़ती जाएगी। और इसी वजह से
हाँ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं उनको यूज किया जाता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट और से फ्लेवरिंग मतलब टेस्ट और से फ्रेग्रेंस एजेंट के तौर पे इन परफ्यूम्स एंड ऑल। डन। ओके, तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हमारा अल्डिहाइड एंड कीटोन। डन। ओके।